कली के पलकों में मिलन स्वप्न, अली के अंदर में प्रणय गान, लेकर आया प्रेमी बसंत, आकुल जर चेतन स्नेह प्राण। काली कोकिल सुलगा उर्मे, काली कोकिल सुलगा उर्मे, स्वरमय वेदना का अंगार, आया वसंत घोषित दिंगत, करती भर पावक की पुकार। काली कोकिल सुलगा उर्मे, स्वरमय वेदना का अंगार, आया वसंत घोषित दिंगत, करती भर पावक की पुकार। आ प्रिय निखिल ये रूप रंग, रिल मिल अंतर में स्वर अनंत, रचते सजीव सजीव जो प्रणय मूर्ति, उसकी छाया आया वसंत। आ प्रिय निखिल ये रूप रंग, रिल मिल अंतर में स्वर अनंत, रचते सजीव सजीव जो प्रणय मूर्ति, उसकी छाया आया वसंत। तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक और अच्छे से इस कविता को याद कीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के शब्दार्थ को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस कविता के भावार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान से इस कविता को याद करके और अपने कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है शब्दार्थ। गृह का अर्थ होता है घर, गृह का अर्थ होता है घर, जैसा कि आप जानते भी हैं। उड़, ठीक है, उड़, उड़ का अर्थ होता है हृदय, उड़ का अर्थ होता है हृदय। पल्लव का अर्थ होता है नए पत्ते, ठीक है, पल्लव का क्या अर्थ होता है? नए पत्ते। रुधिर का अर्थ होता है रक्त, रुधिर का अर्थ होता है रक्त। अधर, ठीक है, अधर का अर्थ होता है होठ, अधर का अर्थ क्या होता है? होठ। अली का अर्थ होता है सखी या भ्रमर। नेक्स्ट है चेतन, चेतन का अर्थ होता है सजीव, चेतन का क्या अर्थ होता है? सजीव। प्रणय का अर्थ होता है प्रेम, प्रणय का क्या अर्थ होता है? प्रेम। उड़ का हृदय, पल्लव का नए पत्ते, रुधिर का रक्त, अधर का ओठ, अली का सखी भ्रमर, चेतन का सजीव, प्रणय का अर्थ होता है प्रेम। नेक्स्ट है मग, मग का अर्थ होता है मार्ग, मग का अर्थ होता है मार्ग। दाह का अर्थ होता है दाह, अर्थात ताप या जलन। नवल का अर्थ होता है नया, नवल का क्या अर्थ होता है? नया। पत्रों का अर्थ होता है पत्तों, पत्रों का क्या अर्थ होता है? पत्तों। कली का अर्थ होता है कली। जर का अर्थ होता है निर्जीव। पावक का अर्थ होता है आग। ठीक है, तो सभी बच्चे कविता और शब्दार्थ अच्छे से याद करेंगे।